नमस्कार। आज हम यहाँ पर सुनेंगे गणेश जी और कुबेर की कहानी। यह कहानी इस बात से शुरू होती है कि कुबेर जो होते हैं वो धन के देवता कहलाते हैं। तो एक बार उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है कि मैं ही सबसे बड़ा धनी हूँ। तो एक दिन वो सोच रहे होते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी जो धन संपत्ति है उधर उसका मुझे प्रदर्शन करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए मैं एक भव्य भोज का आयोजन करता हूँ और उसमें तीनों लोगों के जो देवी देवता हैं उनको आमंत्रित करता हूँ। भगवान शिव कुबेर जी के इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए वो सबसे पहले पहुंचे कैलाश पर और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ और यह सब आपकी कृपा का ही फल है। तो मैं अपने निवास पर एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूँ और मेरी ये इच्छा है कि आप अपने परिवार सहित उस भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव समझ जाते हैं कि कुबेर को धन का अहंकार हो गया है। वो बोले, बस मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कहीं बाहर आता जाता नहीं। कुबेर उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि भगवान, आप यदि नहीं आएंगे तो मेरा तो सारा आयोजन ही बेकार हो जाएगा। तब शिव जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोजन में, जो भोज का आयोजन कर रहे हो, उसमें भेज दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। नियत समय पर कुबेर भव्य भोज का आयोजन करते हैं और तीनों लोकों के देवता वहां पर पहुंचते हैं। अंत में गणपति वहां पर आते हैं और आते ही कहते हैं, कुबेर, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे भोजन चाहिए, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें भोजन के सजे हुए कमरे में लेके जाते हैं। सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन गणेश जी खत्म कर देते हैं। दोबारा खाना परोसा जाता है, दोबारा भी उसको वो खा जाते हैं। बार बार खाना परोसा जाता है और हर बार गणेश जी भोजन को चट कर देते हैं। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना हुआ जो भोजन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरता। वे रसोई घर में पहुंचते हैं और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा जाते हैं, तब भी उनकी भूख नहीं मिटती। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति जी ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मेरे को खिलाने के लिए, मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया? इस पर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो जाता है। तो इस तरह से गणेश जी कुबेर का अहंकार चूर चूर कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी बात का या किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी सही ढंग से गुजार पा रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। धन्यवाद।